नमस्कार साथियों। अतिथि शिक्षकों को 25 अंक नहीं मिलने का मामला शिक्षा विभाग में पहुंच गया है। तो बीपीएससी की ओर से जारी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में अतिथि शिक्षकों को 25 नंबर का वेटेज नहीं मिलने के मामला शिक्षा विभाग पहुंचा और शुक्रवार को 500 से अधिक शिक्षक शिक्षा विभाग में पहुंचकर ज्ञापक सौंपा। अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अनुभव के आधार पर रिजल्ट में 25 नंबर का वेटेज मिलना था और बीपीएससी ने गुरुवार को 12वीं के टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन 4200 शिक्षकों को वेटेज का लाभ नहीं दिया गया है। और शिक्षिका दिव्या ने बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के प्रति वर्ष की सेवा के अवधि के लिए 5 अंक एवं 5 वर्ष के लिए 25 अंक देना था, जबकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने पहले ही इस संबंध में आदेश निकाला था। वहीं बता दें कि आयोग ने स्पष्ट स्थिति में कहा कि आरोप बेबुनियादी है, बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होगी, मेंस की तैयारी करें। परीक्षा जो है जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर रद्द होती है और कोई भी परीक्षा आयोग ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय आयोग का नहीं होता है, बल्कि यह जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाता है। कहा कि पेपर लीक के आरोप पूरी तरह निराधार है। चंद अभ्यर्थियों विरोध कर रहे हैं, वे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आरोप का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं बता दें कि बीपीएससी 17वीं की प्री परीक्षा किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होगी। बापू सभागार में परीक्षण 12,000 अभ्यर्थियों की फिर से 4 जनवरी को परीक्षा होगी और जिसके बाद मुख्य परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और ये बात बीपीएससी के नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा है। वहीं +2 अतिथि शिक्षकों को कहा नहीं दिया गया है वेटेज बीपीएससी ने कहा वेटेज के बाद भी नहीं हो पाए हैं सफल। 7 तक अपने ही विद्यालय में योगदान करेंगे विशिष्ट शिक्षक। सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण शिक्षकों के बीच औपबंधिक नियुक्ति पत्र के वितरण शुरू हो गया है और यह नियुक्ति पत्र उन्हीं शिक्षकों के बीच वितरित किया जा रहा है जिनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई है। विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हुई है, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक सभी, कक्षा 6 से 8 तक और 9वीं से 10वीं तक, 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षक शामिल है और सभी शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र सफलतापूर्वक दिया गया है। अब जो है चेतना सत्र में लाउड स्पीकर के उपयोग का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा है कि अभिभावक लाउड स्पीकर के जरिए स्कूलों में चेतना सत्र की गतिविधियां सुनेंगे तो स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे और इससे बच्चे स्कूल समय पर पहुंचेंगे। आसपास के गांव वाले विद्यालय में होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे और इससे वह पढ़ाई का माहौल बनेगा। इन सब वजहों से प्राथमिक निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि चेतना सत्र में लाउड स्पीकर का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित करें और यदि किसी विद्यालय में लाउड स्पीकर नहीं है तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। अगर कहीं लाउड स्पीकर खराब है तो उसे दुरुस्त कराएं। दरअसल निरीक्षण के क्रम में विभाग को पता चला है कि चेतना सत्र के दौरान अधिकतर स्कूल में लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुत्ता भगाने की पहल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सभी शिक्षकों और हेडमास्टर को जिम्मेदारी दिया गया है कि स्कूल के आसपास जितने भी आवारा कुत्ता रहता है उसको भगाने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को दिया गया है। आसपास आवारा कुत्तों के बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक और सहयोग शिक्षक शिक्षिकाओं की होगी। जिला अध्यक्ष का कहना है कि अगर पश्चिम चंपारण में ऐसा आदेश जारी हुआ तो संघ की ओर से जोरदार विरोध किया जाएगा। संघ ने उपाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि शिक्षक समाज की तरह तरह से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इधर समग्र शिक्षा में
के डीपीओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि ऐसी कोई विभागीय आदेश उनके संज्ञान में अब तक नहीं लाया गया है, लेकिन विभाग ऐसा कोई आदेश जारी करता है तो उसका अनुपालन किया जाएगा। डीपीओ ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर आधारित कार्यक्रमों को लेकर प्रत्येक स्कूल में शिक्षक शिक्षकों के साथ अभिभावक गण की बैठक होती रहती है और इन बैठकों के माध्यम से इस समस्या का खतरा होने पर तुरंत उपयोगी उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल की जा सकती है। वहीं पदस्थापन पत्र डाउनलोड करने में हो रही है दिक्कत। एक शिक्षक का 2 प्रति में पदस्थापन का योगदान पत्र हो रहा है डाउनलोड। कम समय में पत्र निकालकर योगदान कराना एक बड़ी चुनौती है। पिछले सत्र में लाउडस्पीकर का अनिवार्य कर दिया गया है। अभिभावक लाउडस्पीकर से स्कूल के चेतना सत्र को गतिविधियों में सुनेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया गया है। सूबे के 31 जिलों ने विद्यालय से बाहर के बच्चों का आधार नहीं कराया है उपलब्ध। इन जिलों ने बच्चों को आधार कराया है उपलब्ध। अररिया, अरवल, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण, बागमती 31 जिलों के विद्यालयों के बाहर के बच्चों का आधार नहीं उपलब्ध कराया गया। शिक्षा विभाग ने राज्य भर में 9वीं और पढ़ाई के किसी कारण से छोड़ देने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए गृहवार सर्वेक्षण कराया है। इसमें 2000 से अधिक ऐसे बच्चे चिन्हित हुए हैं जिनकी उम्र 15 से 19 वर्ष तक है और इन बच्चों का नामांकन बीबोस में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए कराया जाना है। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बीईपीसी ने सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान से 20 दिसंबर तक चिन्हित बच्चों को आधार कार्ड मांगा था, लेकिन 31 जिले ने डीपीओ द्वारा निर्धारित तिथि तक बच्चों के आधार और बीईपीसी उपलब्ध नहीं कराया गया है। आधार नहीं उपलब्ध कराने से मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबोस में उन बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया बाधित है और परिषद ने एक बार फिर इन 31 जिलों के डीओ और डीपीओ को पत्र लिखकर शनिवार तक अनिवार्य रूप से बच्चों का आधार उपलब्ध कराने को कहा है। मालूम होते ही गिरिवार सर्वेक्षण के लिए जो प्रपत्र उपलब्ध कराया गया था उनमें चिन्हित बच्चों का आधार संख्या भी भरने को कहा गया था ताकि बच्चे की पहचान बना रहे। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र 9 जनवरी तक समिति की वेबसाइट पर सीनियर सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com पर अपलोड रहेगा। यहाँ से प्रवेश पत्र विद्यालय के प्रधान यूजर आईडी की पासवर्ड अंकित कर डाउनलोड करेंगे। मालूम हो कि इंटर प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी और परीक्षा 20 जनवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड ने कहा कि यह प्रवेश पत्र केवल उन परीक्षार्थियों के लिए मान्य होगा जो सेंटअप परीक्षा में शामिल हुए थे और उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा। किसी तरह की परेशानी होने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612 22 300 339 पर संपर्क या रजिस्टर bsbhelpdesk@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।